4 रोजा जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने बहादुरी की दास्तान रकम की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिरा दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंद करवाई, जिस पर तारीख उन्हें सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल की तकरीब से खिताब। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों से मिलकर काम करने की अपील। कहा कि हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्की तरक्की और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला KP मुंतखब होने पर फ़ौरन पर मुबारकबाद दी। ताउन की पेशकश की। उम्मीद है कि वो इसका मुस्बत जवाब देंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका भारतीय दिफाई मुआहदे का नोटिस ले लिया। मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नजर रखे हुए हैं। भारत की किसी मुहिम जोई का भरपूर और फौरी जवाब दिया जाएगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंदरावी की प्रेस ब्रीफिंग बोले, ये सवाल कि पाकिस्तान ने कितने भारतीय जंगी जहाज गिराए इंडिया से पूछना चाहिए। हकीकत भारत के लिए शायद बहुत तल्ख हो। खत्ते पर अमेरिका भारत मुआहदे के असरात का जायजा ले रहे हैं। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ भारत को खुश नहीं कर सकती, लेकिन इंडिया की खुशनुदी या नाराज़ी पाकिस्तान के लिए मानी नहीं रखती। अमेरिका और भारत ने कुल 10 साल के लिए दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों ममालिक की फ़ौज के लिए जंगी साजो सामान की खरीदारी और सहूलतों की दस्तयाबी की राह हमवार हुई। खित्ते में कशीदगी कम करने की तरफ बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले पर जुर्माना होगा। तुर्की और कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। अमल दरामद के तरीक़ाकार का फैसला 6 नवंबर को आला सतह के इजलास में किया जाएगा। फ़रीक़ैन मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर भी मुत्तफ़िक़। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर पाबंदी आयद होगी। तुर्की और कतर का इजहार इत्मीनान। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के नुमाइंदों ने 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में इजलास मुनक़िद किए, जिनका मकसद जंग बंदी को मजबूत बनाना था। जब तक अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाज़ी खत्म नहीं होगी, तब तक इसे मुआहदे का असर नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया। कहते हैं, अफगानिस्तान से TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद करने का मुतालबा किया है। ये ना हुआ तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। अफगानिस्तान से दरअंदाजी ना होने की ज़ामनों की गारंटी तक एतबार करना थोड़ा मुश्किल है। मुज़ाकरात में रोशनी की किरण अफगानिस्तान की तरफ से नहीं, बल्कि बतौर सालिस किरदार अदा करने वाले हमारे दोस्त ममालिक के दबाव के सबब नज़र आती है। 6 नवंबर को अहम मुलाकात होगी। देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। हम मामूल के मुताबिक ताल्लुकात इसी वक्त ला सकते हैं जब दहशतगर्दों की सरपरस्ती वो छोड़ दें। पाक अफगान सरहद बदस्तूर बंद रहेगी। सीज़ फायर की किसी मुमकिन खिलाफ वर्जी का तयन सरहदी कमांडर्स की रिपोर्ट पर किया जाएगा। अफगान तालिबान हुकूमत ने TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को तस्लीम किया। अफगान हुक्काम ने इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई न करने के मुख्तलिफ जवाब पेश किए। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को तक़वियत देती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मेज़बान वज़ारत खारजा का बयान मुज़ाकरात की तफसीलात पर मबनी नहीं था। तहरीरी यकीन दहानियों का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान, कश्मीर से होगा इस्लामाबाद से नहीं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है। कश्मीर के आवाम के मुतालबात पर अमल दरामद कराऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीता, मगर रातों रात नताइज तब्दील किए गए। अफसोस के साथ गैर सियासी सोच की वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। सियासी खला से हमें खदशा है कि कश्मीर कॉज को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुकसान होगा। जो भी बैनुल-अक़वामी सतह पर साजिश करेगा, PP मुंह तोड़ जवाब देगी। आज़ाद कश्मीर के आवाम से वादा करता हूँ, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा।
स्पीकर पंजाब असम्बली का मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा, चाहते हैं कि किसी की भी हुकूमत हो, मकामी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुक़र्ररा मुद्दत में इंतख़ाबात लाज़मी करार दिए जाए। आइनी और इंतज़ामी इख्तियारात ग्रॉस रूट तक पहुँचने चाहिए। सियासी सहूलत के तहत सियासी जमात ऐसा न कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ती है तो मेहरबानी करके फौरी कराएं। माली, सियासी और इंतज़ामी खुद मुख्तारी के लिए पार्लियामान को जामे तजावीज़ भी भेजी गई हैं। उम्मीद है कि इसे अहमियत दी जाएगी। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से बिल मंजूर कर लिया गया। बल्दियाती हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट को भी इरसाल। आर्टिकल 140 में तरमीम की तजवीज़। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी और लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीकी पंजाब असम्बली आमद स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की। वफाक को भेजी जाने वाली करारदाद पर तबादला ख्याल किया गया। करारदाद की हिमायत की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने का अहम संग मील है। अब जमहूरियत के समरात आम आवाम तक पहुँच पाएंगे। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूरी की गई। करारदाद पर मुबारकबाद दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 2.5 माह के अंदर अंदर हदबंदियां करें। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत को मोहलत दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी पूरी करे। हल्काबंदियों के लिए जरूरी रूल्स, डाटा, नोटिफिकेशन और नक्शे मुहैया किए जाएं। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। दर्जाबंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर, यूसीस की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर और हर टाउन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल के नक्शे 10 जनवरी तक मुहैया कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कब्जा माफिया को नकेल डालने के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब में ज़मीनों और जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून नाफिज़। मरीम नवाज ने जिसकी मलकियत उसी का कब्जा ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। कब्जा माफिया से निपटने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम कर दी गई। सालों तक अदालतों के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। कमेटियां सिर्फ 90 दिन में फैसला करेंगी। फैसले की अपील हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में खुसूसी ट्राइब्यूनल सुनेगा। ट्राइब्यूनल भी 90 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। शफाफियत के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की तजवीज़ भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आम आदमी के लिए छोटी सी जायदाद या इराजी कुल कायनात होती है और माफिया उस पर कब्जा कर लेता है। पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के नई काबीना के 10 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नामजद अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती की तकरीब में शिरकत। हल्फ उठाने वालों में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर खान शामिल। खलीकुर रहमान, रियाज खान और सैयद फ़खर जहां, नाकिबुल्लाह खान और फैसल खान ने भी हल्फ उठाया। मुज़म्मिल असलम और ताज मोहम्मद वज़ीर आला के मुशीर मुक़र्रर। गवर्नर KP की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। शाह महमूद कुरैशी से PTI के साबिक रहनुमाओं की हॉस्पिटल में मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी लाहौर के PKLI हॉस्पिटल में मिले। मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI वाइस चेयरमैन को पित्ते में पत्थरी पर सर्जरी के लिए हॉस्पिटल लाया गया है। उधर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वज़ीर आला KP को मशवरा दे दिया। कहते हैं सुहेल आफरीदी शाह महमूद कुरैशी के पास जाएं, मुस्बत मशवरा मिलेगा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शाह महमूद की इयादत करने भी नहीं जा सकती। क्या हम भी उनके इयादत करने ना जाएं?
जनूबी पंजाब से कलअदम टीएलपी के टिकट होल्डर्स का अपनी ही जमात से लाताल्लुकी और अलहदगी का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से बगैर किसी दबाव अलग हो रहे हैं। उनकी जानिब से एहतजाजी कॉल का कोई जवाब नहीं था। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए एहतजाज की कॉल देना गैर मुनासिब था। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज ने भारत को हालिया जंग में शिकस्त दी। पाकिस्तान के लिए हमारे असलाफ और आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर की मुलाकात। मादनियात, कानकुनी और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और फोरम के सदर रॉबर्ट लुइस भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत दरुस्तम में गमज़न है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और पावर सेक्टर की तंजीम नौ जारी है। टैक्स पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने का फैसला कर लिया गया है। मादनियात का शोबा पाकिस्तान के लिए मुआशी तब्दीली का मौका है। क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर का शफाफ सप्लाई चेन के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी इदारों DFC और IFC की सरमायाकारी में दिलचस्पी को सराहा। FBR की टैक्स रिटर्न जमा कराने की मुहिम में शानदार कामयाबी। 2025 के रिटर्न्स में 17% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई टैक्स वसूली 60 अरब से बढ़कर 69 अरब रुपए तक पहुँच गए। 31 अक्टूबर तक 59 लाख अफराद ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाया। गुज़श्ता साल के निस्बत 9 लाख से ज़ायद रिटर्न जमा हुए। 36 लाख टैक्स दहिंदगान ने रिटर्न के साथ टैक्स भी अदा किया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ारत इत्तलात और FBR की मुश्तरका आगाही मुहिम मौसर साबित हुई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास। घोट की कंदकोट पुल की तामीर का जायजा। आइंदा बरस के अख्तिताम पर पुल की तामीर का इंदिया। मुराद अली शाह ने कहा कि अब सिक्योरिटी का मसला नहीं रहा, मुझे काम की रफ्तार चाहिए। आइंदा माह तामीराती मकाम पर जाकर जायजा लूंगा। पुल की तामीर से पंजाब और बलूचिस्तान की मईशत भी तरक्की करेगी। गंदम के आबादकारों से मुताल्लिक़ इजलास। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब का पैकेज मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा कि 4 लाख से ज़ायद काश्तकारों को यूरिया और DAP फराहम की जाएंगी। इस साल 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जाएगी। 4 लाख हारी कार्ड्स के जरिए फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल की जाएगी। सूबे के मसाइल कोई बाहर से नहीं हल करेगा, हमें खुद जिम्मेदारी उठाना होगी। महकमा सर्विस डिलीवरी, फैसला साजी और इंतजामी अमूर में शफाफियत लाएँ। गुड गवर्नेंस के जरिए अवामी मसाइल बतदरीज कम किए जा सकते हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सेक्रेटरीज कमेटी इजलास में खिताब। बोले, बलूचिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए तंदही, दयानतदारी और तसलसल के साथ काम करना होगा। इजलास में शहीद SHO लुत्फ अली खोसा के लिए दुआ की गई। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के 6 अफसरान का यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की अहलिया से मुबैना रिश्वत लेने का केस। लाहौर की अदालत ने मुल्जिमान के दुश्मन रिमांड में 3 रोज़ की तौसी कर दी। FIA ने अदालत को यह बताया कि मुल्जिमान से 2 करोड़ 60 लाख के करीब रकम बरामद कर ली गई है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NCCIA के लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। DSP लीगल ने बताया कि डिप्टी डायरेक्टर उस्मान के खिलाफ करप्शन केस का मुकदमा दर्ज और गिरफ्तारी भी हो चुकी। दरख्वास्त गुजार के वकील की DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब करने की इस्तदा। जस्टिस आजम खान ने रिमांड दिए। कैसे तलब करें, अब तो FIR हो चुकी, बंदा जिस्मानी रिमांड पर है। जहां पारस चनार हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है, अपना दुश्मन पहचाने। जस्टिस मुसर्रत हलाली के दौरान समाअत रिमार्क्स। पारस चनार हमले के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। CTD के वकील ने बताया वाक़े में 37 अफराद जाँ बहक और 88 जख्मी हुए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस्तफसार किया कि वाक़े में एक ही शख्स की शनाख्त हुई जो हमला करने पहाड़ों से आए थे। उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। वकील ने बताया 9 लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम को वकील करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 टाकरा। शाहीनों की शानदार बॉलिंग, मेहमान बल्लेबाजों को जकड़ लिया। 83 रन पर 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। ओपनर रेजा हेंड्रिक्स 0 और क्विंटन डी कॉक
7 रन पर आउट हुए। टोनी डिजोजी 7, ड्वाल्जो ब्रियोस 25 और मैथ्यू ब्रेट्सविक 5 रन बनाकर आउट हुए। फहीम अशरफ और सलमान मिर्जा हरीफ के 3-3 विकेटें उड़ा चुके। शाहीनों को 3 मैचेस की सीरीज में बराबरी के लिए आज फतह दरकार है।